ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की 10वीं क्लास है, जिसमें हम प्राचीन भारत से संबंधित टॉपिक वाइज एमसीक्यू कवर करा रहे हैं। ठीक है, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर किए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कवर किया, वैदिक सभ्यता कवर किया, बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म संबंधित, हर्यक वंश, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित एमसीक्यू करा दिए हैं। ठीक है, और ये हमारा चल रहा है प्राचीन भारत में स्थापित कला और साहित्य। तो जिन लोगों ने अभी तक क्लास नहीं देखी पिछली, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास पूरी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? गुप्त चित्रों का तो किस जगह पर है? अजंता में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो एलोरा के भी महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? ठीक है, तो कौन सी? एलोरा की गुफाएं। देखिए, कुल मिलाकर यहां पर 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इन गुफाओं में से 1 से 12 तक गुफाएं बौद्ध धर्म से, 13 से 29 तक गुफाएं हिंदू धर्म से और 30 से 34 तक गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो 34 हैं। अगला प्रश्न है, शिव गुफा कहां स्थित है? तो शिव गुफा एलिफेंटा गुफाएं। देखिए, एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का एक संयुक्त रूप, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 1 है। 7 गुफाएं, जिसमें गुफा संख्या 1 सबसे महत्वपूर्ण है। गुफा संख्या 1 को शिव गुफा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है, वो किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देखिए, मंदिर और किस राज्य में है आपको ऐसे ही देखना है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन उस टाइप के नहीं दिए। तो देखिए, तो पहला सोमनाथ मंदिर कहाँ है? तो गुजरात राज्य में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? असम में है। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ है? तमिलनाडु में। महाबोधि बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविकाग्निमित्रम लिखी और उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? तो किसने लिखी थी भाई? कालिदास ने। देखिए, कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। ये विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मेघदूत का लेखक कौन है? मेघदूत किसने लिखी है? तो कालिदास ने। अगला प्रश्न है, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? कालिदास। देखिए, मालविका अग्निमित्रम के लेखक कालिदास हैं। यह एक संस्कृत नाटक है, 5 अंकों का है। इसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका तथा विदिशा के राजा अग्निमित्र के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम एक क्या है? ड्रामा, उपन्यास, कविता या कहानी? तो ड्रामा है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा लिखित विश्वविख्यात नाटक अथवा ड्रामा है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रणय, विवाह, विरह, पुनर्मिलन का सुंदर वर्णन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की कृति नहीं है?
तो कौन सी कालिदास की नहीं है? मेघदूत, कामसूत्र, विक्रमोर्वशी, कुमार संभव। तो कौन सी नहीं है? कामसूत्र। देखिए कामसूत्र महर्षि वात्स्यायन की कृति है, शेष अन्य सभी कालिदास के द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत विद्वान पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक बताइए। क्या है ये? किससे संबंधित ये पुस्तक है? अर्थव्यवस्था से, विधि से, व्याकरण से या औषधि से? तो व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिनमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो कौन है वो? वह है चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी उनके दरबारी कवि जो कौन थे द्वारा संस्कृत में रचित है, किसने लिखा था भाई? हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के जयदेव। अगला प्रश्न है, पुस्तक राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो राज तरंगिणी के हैं कल्लड़। ठीक है, तो ये हमारे आज की एमसीक्यू हो गए। तो अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे इतिहास का। ओके, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।